अस्सलाम वालेकुम, आई एम नमलूर, आई एम योर साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का हमारा टॉपिक है ज़िद्दी बच्चों का क्या करें। तो सबसे पहले मैं एक फैक्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि असल में जो ज़िद होती है वो हमारे बच्चे नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम कर रहे होते हैं कि हमने अपनी ही कुछ वैल्यूज़ बना ली होती हैं, कुछ असूल बना लिए होते हैं जो सिर्फ बच्चों के लिए हमने बनाए होते हैं कि नहीं ये अब नहीं हो सकता, ये हम नहीं लेकर आ सकते। जैसे बच्चा ज़िद कर रहा है कि मैंने इस टाइम आइसक्रीम खानी है, तो हम जो है उसे ज़िद करें नहीं हम नहीं खिलाएंगे, नहीं खिलाएंगे, नहीं लेके देंगे। वो बच्चा रोता भी सो जाए या जैसे भी गुस्से से सो जाता है या जैसे भी बोल के, तो वो ज़िद करता हुआ सो जाता है, लेकिन हम जो है उसकी बात को नहीं सुनते या वो ज़िद करता है तो हम उसकी बात पूरी कर देते हैं। तो असल में जो हम ज़िद कर रहे होते हैं हम खुद ज़िद कर रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बात जो है वो हर हाल में मानी जाए। फिर पेरेंट्स का दिमाग में सवाल आता है कि क्या हम अपने बच्चे को उसके हाल पे छोड़ दें, तो फिर उसमें तब्दीली कैसे लेकर आएँ। तो मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को उनके हाल में छोड़ दें, इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जो बच्चा अब ज़िद्दी हो गया है और जो बच्चे अभी ज़िद्दी नहीं हुए, उनके लिए भी कुछ असूल्स मैं बताना चाहूँगी कि जिसको हम फॉलो करेंगे तो बच्चे की तरबियत भी अच्छे से हो सकेगी। 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो बच्चा जो है वो ज़िद्दी है और वो ज़िद्दीपन छोड़ देगा और वो अच्छे से बिहेव करना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अपने घर में जैसे किसी अदारे में हम जाते हैं या कहीं पे भी हम जाते हैं, मॉल्स वगैरह में, यहाँ पे कहीं पे भी जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ असूल और कवानीन होते हैं। अपने घरों में कुछ असूल और कवानीन बनाएं, कुछ SOPs बनाएं। और वो ये ना हो कि वो सिर्फ बच्चे के लिए हैं, वो सबके लिए होने चाहिए, चाहे वो दादा है, चाहे वो दादी है, चाहे वो अम्मी है, चाहे वो अब्बू हैं, चाहे वो चाचू है, चाहे वो चाची हैं, वो सबके लिए होने चाहिए। ये नहीं कि सारे बाकी जो हैं वो बातें उल्टी कर रहे हैं और सिर्फ बच्चे के लिए वो रह जाए कि बच्चा ही मानेगा इस बात को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी। तो वो असूल्स और कवानीन जो होने चाहिए वो सबके लिए होने चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं कि हमने टीवी का टाइम रखा है कि बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे टीवी देखेंगे, इस टाइम पे नहीं देखेंगे। अगर बच्चे वो रूल और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे तो उनको पेनल्टी डाली जाए। पेनल्टी कैसी होनी चाहिए? क्या बच्चों को मारा जाए, डांटा जाए, गुस्सा किया जाए? नहीं, इससे बच्चे और ज़िद्दी हो जाएंगे। इसका ऑल्टरनेट ढूंढें कि बच्चे को कैसे आपने मनाना है। जैसे कि आपने बच्चे को मना किया था जिसके एग्ज़ाम्स थे कि वो बच्चा जो है वो टीवी ना देखे, लेकिन क्या हुआ, आप लोग बाहर चले गए और उस बच्चे ने टीवी देख लिया। जब आपको पता चली ये बात तो आपने क्या करना है, उसको टीवी को उठा के आप बंद करके रख दें कमरे में कहीं पे कि और इस पे बच्चे के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि ये 1 महीने के लिए जो आप टीवी को नहीं देखेंगे। ना तो आपने बच्चे को मारा, ना आपने उसको डांटा, बस एक क्या असूल तोड़ने की वजह से जो उस पर पेनल्टी डाली है, ताकि उसे पता हो कि नेक्स्ट टाइम उसने पेनल्टी डलेगी उसने इसको असूल को नहीं तोड़ना। जिससे इससे क्या होगा, ना सिर्फ बच्चे की तरबियत हो रही है, वो घर के रूल्स और रेगुलेशंस को सीख रहा है, बल्कि कहीं पे भी बाहर भी जाता है, कहीं स्कूल जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाता है, ट्रैफिक के असूल्स वगैरह उसको पता होगा कि हर चीज़ का कोई ना कोई कायदा है, अगर हम उसको तोड़ेंगे तो हमारे पे कोई ना कोई पेनल्टी पड़ेगी जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि गिव रिस्पेक्ट टू योर चाइल्ड। आप अपने बच्चे को रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे लिए तो वो बच्चा है, लेकिन बच्चे को बच्चा ना समझें। बच्चा एक मुकम्मल शख्सियत है। अगर उसकी उम्र कम है या वो हाइट में कम है, लेकिन वो एक मुकम्मल शख्सियत है। वो हर चीज़ को सुनता है, देखता है, समझता है, हर लिहाज से हमसे बेहतर समझता है। तो सबसे पहले कौन पार्टिसिपेट करेगा इस चीज़ में? हम। अगर आप चाहते हैं कि वो हमें इज़्ज़त दें, आप दूसरे किसी बड़ों को इज़्ज़त दें या अपने एज फेलोज़ को इज़्ज़त दें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले बच्चे को इज़्ज़त देनी पड़ेगी। जैसे अगर हम किसी भी अपने दोस्त वगैरह से मिलते हैं या कहीं पे भी अपनी फैमिली मेम्बर से मिलते हैं, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे दूसरे जो हैं वो हमारी रिस्पेक्ट करें, तो क्या अगर हम उसको गालम गलोच कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो बंदा आपको रिवर्स में क्या देगा? गालम गलोच देगा या इज़्ज़त देगा? नहीं ना। जिस बंदे से आप जितने प्यार से पेश आएंगे वो बंदा आपको क्या देगा? गिव एंड टेक वाला रूल है कि वो आपको उसके बरक्स जो आपको भी इज़्ज़त देगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो जो करें, तो आपको उनको वो सिखाना पड़ेगा। और सिखाने के लिए क्या, सबसे पहले आप उनको इज़्ज़त देना सिखाएं, उनको भी फील हो कि इज़्ज़त दी जा रही है किस तरीके से। तो आप उनको हर जिस टॉपिक पे आप चाह रहे होते हैं कि जिस मामले पे कि बच्चा जो है इस तरीके से बिहेव करे, किसी दूसरे के साथ, किसी भी क्लास वालों के साथ कहीं पे भी चले जाए, वो जो है वो अच्छे से बिहेव करे, रिस्पेक्ट दे, दूसरों की बात सुने तो वजह से। तो आपको भी चाहिए कि आप बच्चे को रिस्पेक्ट दें, चाहे वो स्कूल हो या वो टीचर्स हों या फिर वो पेरेंट्स हों। तो जैसे टीचर्स को भी चाहती हैं रिवर्स में कि ये बच्चे जो हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको सबसे पहले बच्चे को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। इसी तरीके से पेरेंट्स के लिए भी यही है कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जो रिस्पेक्ट करें तो आपको रिस्पेक्ट देनी होगी। एंड द थर्ड पॉइंट जो है, मेक अ हेल्दी रिलेशनशिप विद स्पाउस। तो मियाँ बीवी का ताल्लुक़ अगर अच्छा नहीं होगा तो बच्चे पे भी उस चीज़ का
इफ़ेक्ट जो है वो अच्छा नहीं पड़ेगा। मियाँ बीवी का ताल्लुक़ इतना अच्छा होना चाहिए कि अगर उनके दरमियान में कोई ऐसा मसला हो जाता है किसी मामले पे कि वो बहस कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चे के सामने इस तरीके से एक दूसरे पे शाउट ना करें, एक दूसरे को इस तरीके से बिहेव ना करें, क्योंकि आपका बच्चा अभी तो छोटा है, अभी वो इस तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा, लेकिन वो चीज़ें सीख रहा है। अगर शोहर अपनी बीवी का जो है गाली गलौज करके जा रहा है, उसको डांट के जा रहा है किसी बात पे, तो उस टाइम पे बच्चा तो शायद बाप को हेट करना स्टार्ट हो जाए। माँ बाद में पीछे से कह रही है कि तुम्हारा बाप तो है ही ऐसा, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़ कर आऊँ, तुम्हारे बाप ने ये नहीं किया, तुम्हारे बाप ने वो नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें किससे सीख रहा है वो बच्चा? अपनी माँ से सीख रहा है। फ़िलहाल आप ये ना समझें कि बाप की इज़्ज़त जो है उसकी नज़र में कम हो जाएगी या आपकी नज़र बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन वो जो सीख रहा है वो किससे सीख रहा है? आपसे। वो जब कल को आपसे किसी बात पे बहस करेगा तो वही अल्फाज दोहराएगा, इसी तरीके से आपसे बिहेव करेगा और आप कहेंगी कि तुम कैसे बात कर रहे हो? तो ये आगे से कहेगा कि आप भी तो ऐसे ही बोलती हैं, आप भी तो ऐसे ही बात करती हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे आ रही हैं? मियाँ बीवी से आ रही हैं, यानी कि माँ बाप के रिलेशन से आ रही हैं। तो मियाँ बीवी को चाहिए कि अगर उनके दरमियान में कोई भी ऐसा बात हो रही है तो एक दूसरे की तस्लील ना करें। अगर बात कोई सीरियस है या किसी भी बात में बहस करनी है, कोई मामला ऐसा है जिसमें डिस्कशन की ज़रूरत है, तो किसी साइड पे टाइम दें एक दूसरे को। अपने बच्चों के सामने इस तरीके से बिल्कुल भी बिहेव ना करें। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है कि हर वक्त बच्चे को सिखाना नहीं चाहिए कि हर वक्त हम कहें कि बेटा ये करना है, ऐसे करना है, यहाँ बैठो, यहाँ ना बैठो, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे बोलो, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, ऐसे नहीं। तो कुछ चीज़ें जो है हमें प्रैक्टिकल करके दिखानी चाहिए। सिर्फ सही और गलत सिखाने से नहीं काम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दिखाएं। आप चाहते हैं कि जो बच्चा आप में करे, अगर आप चाहते हैं एक दूसरे से भी, यानी कि वो आपसे मोहब्बत से पेश आए, सारे बड़े जो हैं उनका अदब करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, तो आपको भी चाहिए कि आप अपने से बड़े, आप अपने जितनों में किस तरीके से बात कर रहे हैं, अपने रिश्तेदार, अपने जो भी आपका ताल्लुक़ है जिनसे, आप उनसे कैसे पेश आ रहे हैं, ताकि बच्चा वही चीज़ें जो है वो सीख रहा है। अगर ऑल टाइम आप लेक्चर देते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि वो बच्चा उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। हमें बच्चे को ऑल टाइम लेक्चर नहीं देना चाहिए, ठीक है? उसको गैप दें, जो चीज़ें आप सिखा रहे हैं उसको समझने का टाइम दें। जैसे कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो कि तबलीग करते थे और वो सहाबा कराम को एक दिन तबलीग किया करते थे और एक दिन जो थे वो गैप रखा करते थे। हालाँकि वो इतने अच्छे मुअल्लिम और सुनने वाले भी कौन से इतने अच्छे सहाबा, लेकिन फिर भी वो ये चाहते थे कि हमारे जो सहाबा कराम है वो बोर ना हो जाए, ठीक है? तो जब वो इतने बड़े शख्स होकर, इतने बड़े नबी होकर वो ये काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं स्पेस दे रहे बच्चे को? हर काम क्यों इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं? हम क्यों चाह रहे हैं कि एक ही दिन में हमारा बच्चा जो है वो काफ़ी कुछ सीख जाए? 1 बाय 1 स्टेप में क्यों नहीं लेके जा रहे बच्चे को? सीढ़ी जैसे चलता है बच्चा, क्यों इस तरीके से हम नहीं बच्चे को चढ़ा रहे? क्यों हम चाह रहे हैं कि बच्चा जो है वो फ़ौरन से ऊपर से पहुँच जाए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप बच्चे को टाइम दें। 5th पॉइंट है लिव विद इंटीग्रिटी, यानी कि आप किसी दूसरे के साथ कैसे पेश आते हैं। आपके वर्कर्स, अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं, डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, तो आप किसी अपने से छोटे वाले उसके साथ किस तरीके से पेश आते हैं। अगर आप घर में अपने मियाँ से या बीवी से किस तरीके से एक दूसरे से पेश आते हैं, या बाकी बच्चों से किस तरीके से पेश आ रहे हैं, या अपने हमसायों से किस तरीके से पेश आ रहे हैं, या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, या आप किसी भी रोड पे जा रहे हैं, सिग्नल्स आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स वर्कर से कैसे पेश आ रहे हैं, या फ़ोन पे किसी से बात करते हुए किस तरीके से पेश आ रहे हैं। अगर फ़ोन पे बात करते हुए आप बदतमीज़ी कर रहे हैं, दूसरों की बात का आप रद्द-ए-अमल कैसे दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है? आपके बच्चे देख रहे हैं। तो आप जो चाहते हैं कि आपके बच्चे आपसे सीखें, आपके बच्चे जिस तरीके से रिएक्ट करें, जिस तरीके से आपसे पेश आएँ, इवन कि जो सीखें, जो चाहते हैं कि आप वो फ्यूचर में बने, आपको चाहिए कि आप उस चीज़ का मुज़ाहिरा करें। आप बच्चों को वो सिखाएँ। सिखाने का तरीका यही है कि सिर्फ बोलना नहीं है, करके बताना है, ठीक है? उस तरीके से रह के बताना है जो आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरीके से हो। आई होप सो कि अगर आप लोग इन 5 पॉइंट्स पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कवर हो जाएंगी। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है तो 100 में से 70 to 80% बच्चा जो है रिकवर कर जाएगा। लेकिन यही कि मेहनत की ज़रूरत है, सिर्फ बच्चों पे नहीं, खुद पे भी मेहनत की ज़रूरत है। पहले खुद को चेंज करें, देन बच्चों को चेंज करें। अगर अपने अंदर पॉजिटिविटी आएगी तो बच्चों के अंदर भी इंशाल्लाह पॉजिटिविटी आएगी। अल्लाह सबका हाफ़िज़ व निगहबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।